हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट 2.0 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब। इससे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे नाउन, और दूसरा लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम तीसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो चलिए हम लोग वर्ब को समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग वर्ब को समझते हैं। वर्ब माने क्रिया। अब वर्ब किसे कहते हैं, इंग्लिश में डिफिनीशन समझते हैं। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो हमारा वर्ब है, क्रिया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या बोलेंगे, वर्ब या क्रिया बोलेंगे। वर्ब किसे कहते हैं, जहाँ कहीं शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाए, उसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। किसी कार्य के करने या होने का पाया जाए, किसी कार्य के करने या होने को दिखाए या करने का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। जो हमारा वर्ब है या हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, या हमारे वाक्य का मेन पार्ट होता है, वर्ब के बिना या हमारा सेंटेंस पूर्ण ही नहीं होगा। तो वर्ब जो है या हमारे सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, मेन भाग होता है। तो वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा होगा। जैसे अगर देखा जाए, किताब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब किससे बने हैं, वर्ब से बने हैं, क्रिया से बने हैं। एज में समझते हैं, जैसे स्पीक हो गया, गो हो गया, लर्न हो गया, वॉक हो गया, रीड हो गया, टीच हो गया, प्ले हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, फ्लाई हो गया, etc। बहुत सा एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। अगर कहीं इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, etc, तो ये सब क्या होंगे, क्रिया होंगे, वर्ब होंगे। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, जाना, उठना। अब ना आ रहा तो ये सब क्या होंगे, क्रिया। हाँ, ना शब्द जुड़ जाए वह क्या है, वर्ब है, क्रिया है। आइए हम लोग वर्ब के प्रकार को समझते हैं। वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा क्या है, मॉडल वर्ब। जो हमारा डू और बी है, या कौन सा वर्ब में आएंगे, एक्सिलरी वर्ब में। कौन सा वर्ब में आएंगे, एक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग एक्सिलरी वर्ब के डू और बी के रूप का एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ही इज हैप्पी आ जाए, ही इज हैप्पी आ जाए, तो जो हमारा इज है, इज क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब में। किस वर्ब में आएगा, एक्सिलरी वर्ब है। अगर आर आ जाए तो ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। अगर एम आ जाए तो एक्सिलरी वर्ब है। वाज आ जाए, वर आ जाए, बीन आ जाए, तो ये सब कौन से वर्ब में आएंगे, एक्सिलरी वर्ब में आएंगे। और जो हमारा हेड है, हेड के रूप को हम समझते हैं। जो हैज है, हैव है, हैड है, या कौन सा वर्ब में आएंगे, एक्सिलरी वर्ब। कौन से वर्ब में आएंगे, एक्सिलरी वर्ब में आएंगे। अब हम लोग समझते हैं दूसरा मॉडल वर्ब। क्या समझेंगे, मॉडल वर्ब को समझते हैं। जो हमारा मॉडल वर्ब में है, अगर कैन आए, मे आए, शुड आए, वुड आए और कुड आए, तो या कौन सा वर्ब में आएंगे, मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब होंगे, मॉडल वर्ब में आएंगे। मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे आई कैन गो टू होम। तो जो हमारा कैन है, कौन सा वर्ब में आएगा, मॉडल वर्ब में आएगा। कौन सा वर्ब में आएगा, मॉडल वर्ब। तो जो हमारा कैन होगा, मे होगा, शुड होगा, कुड होगा, ये सब कौन सा वर्ब में आएंगे, मॉडल वर्ब में आएंगे। जो हमारा दूसरा एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। जो हमारा मेन वर्ब है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। जो पहला है ट्रांजेटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजेटिव वर्ब। और दूसरा क्या है, इनट्रांजेटिव वर्ब। क्या है, इनट्रांजेटिव वर्ब। अब हम लोग ट्रांजेटिव वर्ब के एग्जाम्पल को समझते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट। तो जो हमारा इज है, इज कौन सा वर्ब होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। तो यह हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब में आएगा। और गो टू मार्केट, जो हमारा मार्केट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, ट्रांजेटिव। तो जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या होती है, उसे कौन सा वर्ब बोलेंगे, ट्रांजेटिव वर्ब। जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उसे कौन सा वर्ब बोलेंगे, इनट्रांजेटिव वर्ब। जैसे अगर आ जाए ही इज सेड, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिन वाक्य में, जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, उसे कौन सा वर्ब बोलेंगे, इनट्रांजेटिव वर्ब। ही इज सेड, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ कौन सा वर्ब होगा,
इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जिन वाक्य में, जिन वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसे कौन सा वर्ब बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल MK Study Point 2.0 को।